अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी। दोस्तों, आज जुम्मे का दिन है और 29 सितंबर 2023 है। दोस्तों, आप लोगों से ख़ास अपील है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को 30 रुपये महीना दे करके सपोर्ट करें। हमारा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर है 9880324059। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे आजिज़ाना गुजारिश कर रहे हैं, सिर्फ दिन का 1 रुपया पूछ रहे हैं, सिर्फ 1 रुपया आपसे मांग रहे हैं और महीने का 30 रुपये मांग रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि हर महीना हमें 30 रुपये दे करके हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी को सपोर्ट ज़रूर करें। हमारा गूगल पे और फ़ोन पे का नंबर है 9880324059। चलिए अभी आईएमए की खबर की तरफ चलते हैं और एम्बेडेड की खबर की तरफ चलते हैं। ये आईएमए और एम्बेडेड के इन्वेस्टर्स इस वीडियो को ज़रूर देखें। दरअसल में भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, एक तस्वीर आपके सामने दिख रही है। एक तो मंसूर खान की तस्वीर है जो आईएमए का सीईओ है, और दूसरी तरफ जो तस्वीर है उसमें सेंटर में जो है एमएलए रिजवान अरशद साहब। और मैं जो एक सर्कल करके एक तस्वीर को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो एक मोहतरमा दरअसल जो है एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम की ग्रुप्स चलाती हैं। हालांकि इनके आईएमए की व्हाट्सएप की ग्रुप है, टेलीग्राम की ग्रुप है, एम्बिडेंट की भी है और फलाना बहुत सारे इनके ग्रुप्स हैं। अब आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये मोहतरमा जो है आवाम को बेखौफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, एमएलए रिजवान अरशद साहब जो शिवाजीनगर के एमएलए हैं, उनके साथ जाकर के ये मोहतरमा मिली और मिल करके एक फ़ोटो भी खींची, तस्वीर भी खींची हैं। और उस तस्वीर का कहीं ना कहीं मुझे डर है कि गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं रिजवान अरशद साहब और उनके जितने भी पीएस हैं, उन तमाम लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है थोड़ा सा इसके ऊपर जो है कार्रवाई करें और तवज्जो दें। ऐसे लोग का पहले बैकग्राउंड चेक करें। मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये मोहतरमा जो है जो व्हाट्सएप की ग्रुप चलाती हैं एम्बिडेंट फैमिली के नाम से, और एक आईएमए रिकवरी के नाम से टेलीग्राम की ग्रुप चलाती हैं। टेलीग्राम एम्बिडेंट में भी चलाती हैं और आईएमए में भी चलाती हैं, और व्हाट्सएप में भी ये आईएमए की ग्रुप चलाती हैं, शायद एम्बिडेंट की भी चलाती होंगी। है ये मोहतरमा जो है 2 बार रिसेंटली रिजवान अरशद साहब से मिले हैं। रिसेंट की फ़ोटो मैंने नहीं डाली है जानबूझ के, क्योंकि उसमें जेन्युइन आईएमए के इन्वेस्टर्स हैं। इस फ़ोटो में भी हो सकता है कि जेन्युइन आईएमए इन्वेस्टर हैं, क्योंकि जो शख्स वहाँ पे चश्मा पहन के रिजवान अरशद साहब से हाथ मिला रहे, हो सकता है वो जेन्युइन आईएमए इन्वेस्टर हैं। अब ये मोहतरमा जो है वहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन कहलाती हैं और टेलीग्राम चलाती हैं कुछ आईएमए और एम्बिडेंट फैमिली के, इन मोहतरमा का बैकग्राउंड जो है आप लोगों को जानना ज़रूरी है। ये मोहतरमा, अब ये क्या तस्वीर का मिसयूज़ हुआ मैं आपको आगे बताता हूँ। ये मोहतरमा जो है आईएमए के केस से पहले एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों को जो है अपनी टेलीग्राम ग्रुप में और अपनी व्हाट्सएप ग्रुप्स में इकट्ठा किए थे। इसके साथ साथ ये मोहतरमा जो है एम्बिडेंट का फरीद जो था, सैयद फरीद, उनके साथ मिल करके बहुत सारे एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों को गुमराह भी किया है। जी हाँ दोस्तों, मरहूम ऑटो रिक्शा ड्राइवर हबीब भाई को भी इन्होंने जो है, मेरे पास वो ऑडियोस हैं। अब मरहूम ऑटो रिक्शा ड्राइवर हबीब भाई के ऑडियोस को मैं रिलीज़ नहीं करना चाहता, उनके लेकिन ऑडियोस हैं, और ये मोहतरमा के भी ऑडियोस है मेरे पास। अभी से नहीं, 2018 से मेरे पास इनके ऑडियोस मौजूद हैं। इनफैक्ट 2018 से 2023 तक भी ये मोहतरमा मुझसे फ़ोन पर बात भी किया है। अब मैं इतने दावे के साथ कैसे कह सकता हूं कि ये सैयद फरीद से मिली हुई थी, ये पहले मैं क्लियर कर देता हूं। ये आईएमए और एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों के लिए, दोनों के लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है और पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। सुनिए मेरी बात। और एमएलए रिजवान अरशद साहब, या तो आपके पीए जो भी हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा गौर फरमाइए। हो सकता है कि थोड़ा वीडियो लंबा जाए, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 5 मिनट के अंदर ख़त्म कर दूँगा। दरअसल ये मोहतरमा जो है
बहुत सारे एम्बिडेंट के इन्वेस्टर्स को जो है गुमराह करके जब भी ये प्रोटेस्ट के लिए उतरते थे, आवाज़ उठाने के लिए सड़क पर जाते थे, तो इमीडिएटली उनको बुला करके जो है ये मोहतरमा 5,000 2,000 ऐसे दिलवा देती थी सैयद फरीद से। उसके वजह से ये जो लोग जो आवाज़ उठाने के लिए जाते थे बाहर प्रोटेस्ट में, वो लोग खामोश हो जाते थे। लेकिन इसमें क्या गलत है, आप लोग अगर बोलेंगे तो उसमें बहुत बड़ी गलती क्या हुई है। लोग जो है ठंडे होने की वजह से, प्रोटेस्ट ना होने की वजह से, बाकी के लोग जो थे एम्बिडेंट के, उनके इन्वेस्टरों को आज भी इंसाफ नहीं मिला। वो लोग जो उसको पैसा मिला वो फायदे तो उस टाइम पे उनको भी जो है, अगर उन्होंने 1 लाख डाला है तो उनको सिर्फ 5 ही हज़ार मिले हैं। अब एक आदमी को 5,000 रुपए दिलवा के बाकी के लाखों एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों को गुमराह करना, क्या ये गुनाह नहीं है? मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं। अब ये हो सकता है इत्तेफाक की बात हो, ये मोहतरमा अच्छे काम कर रहे हो, लेकिन एम्बिडेंट के फरीद के साथ ये क्यों गई? एम्बिडेंट के फरीद को क्यों इन्होंने मदद की? चलो यहाँ पे भी हो सकता है कि ये अपने सोशल वर्कर हैं, लोगों को खिदमत करने के लिए कर दिया, मान लेता हूँ। उसके बाद यही सैयद फरीद जो है, एम्बिडेंट का फरीद, एक बार तो आवाम को बेवकूफ़ बना चुका था, धोखा दिया था। उसके बाद ई कॉमर्स की एक कंपनी खोलता है, ई कॉमर्स की कंपनी खोलता है, औजान ऐसा कुछ नाम है उसका। वो कंपनी का नाम खोलता है, वहां पे ये मोहतरमा फिर से एम्बिडेंट के इन्वेस्टर्स को इस सैयद फरीद से मिलवाती हैं और इन्वेस्ट करने की दावत बुलाती हैं। तो आप बताइए, क्या ये मोहतरमा के ऊपर भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अब आईएमए के इन्वेस्टर्स ये ज़रूर जो है ख्याल रखें, आप जिसको भी सपोर्ट कर रहे हैं या जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करिए। मेरा बैकग्राउंड तो खुलेआम सबके सामने, मैंने खुद अगर गलती किया है तो भी मैंने बताया है। सच हमेशा कड़वा होता है, कहीं ना कहीं हर इंसान से कुछ गलतियां हो जाती हैं अनजाने में, लेकिन जानबूझकर कभी गलती नहीं किया जाता। अब ये मोहतरमा गलती की होंगी, पहली बार एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों को 5,000 रुपये सैयद फरीद से दिलवा दिए 1 लाख के बदले, बाकी के 95,000 तो डूब गए ना बेचारे। इमरजेंसी थी, दवाएं की तकलीफ थी ऑटो रिक्शा ड्राइवर हबीब भाई को। मैंने भी 1-2-3 बार उनको जो है मदद किया है, ऑटो रिक्शा ड्राइवर हबीब भाई को, मेडिकल के लिए। दुबई से, वो मेरे पैसे से नहीं, दुबई से आईएमए के इन्वेस्टर्स कुछ लोग थे जो उनकी मदद किए, ज़रिया सिर्फ मैं बना था। अब उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि जब भी प्रोटेस्ट के लिए जाते थे तो प्रोटेस्ट को बंद करने के लिए इमीडिएटली मोहतरमा ऑटो रिक्शा ड्राइवर को हबीब भाई को बुला के 5,000 रुपये दे देती। ये मेरे पास ऑडियोज़ की शक्ल में है, ये दोनों ने कन्फेस किया है। हबीब भाई ने भी बोला है, इस बात का गवाह जो है ये खुद मोहतरमा है, क्योंकि इन्होंने मुझे फ़ोन पे खुद बताया है। ये ऑडियोज़ मेरे पास है। अब यही मोहतरमा फिर से नई पोंजी कंपनी, एमएलएम कंपनी, जो ई कॉमर्स के नाम पे बेवकूफ़ बनाने के लिए आई, कहाँ, वो मारथल्डी के पास उसकी ऑफिस खुली, वहाँ पे जाके फिर से ये सैयद फरीद को सपोर्ट करती हैं। तो क्या इस मोहतरमा के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए आईएमए के इन्वेस्टर्स या नहीं, ये आप लोग तय करें। अब मैं बता रहा हूँ, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें एमएलए रिजवान अरशद साहब से ये 2 बार मोहतरमा मिलकर आती हैं, और 2 बार मिलने के बाद जो है ये कहती हैं पब्लिक को कि इन्होंने जाके एमएलए से बात की कि कोर्ट के केस को, प्रोसीडिंग्स को तेज़ी करें, फास्ट ट्रैक पे लेकर आए। लेकिन हालांकि रिसेंटली एक मैंने कॉल किया था मोहतरमा को इसी यूट्यूब चैनल में, वो ऑडियो भी जो है मैंने लीक किया था। उस ऑडियो में भी ये मोहतरमा कहती है स्पेशल कोर्ट को फॉर्म करने में एमएलए रिजवान अरशद साहब जो है उनका बहुत बड़ा हाथ है, और ये काम करवाने के लिए ये मोहतरमा जो है रिजवान अरशद साहब से जाकर मिली। लेकिन ये मोहतरमा जो है पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही है। हकीकत में कर्नाटका हाई कोर्ट जो है वो स्पेशल कोर्ट को अपॉइंट करता है, ना ही कोई एमएलए के ये हाथ में है, ना ही कोई सीएम के हाथ में है, ना ही कोई पीएम के हाथ में है। हकीकत में कर्नाटका में एसआईटी तो रिजवान अरशद साहब ने उसमें लीडरशिप से ही हुई थी, लेकिन 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 बाद में वो एसआईटी सीबीआई को चला गया था केस,
अब जो आप देख रहे हैं, जो रिजल्ट देख रहे हैं, वो सीबीआई का और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का रिजल्ट देख रहे हैं। रिजवान अरशद साहब कामयाब हुए, वो आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए खिदमत करे, वो आगे भी करेंगे, उसका मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि रिजवान अरशद साहब ने वादा किया था आईएमए के इन्वेस्टरों को कि वो कॉम्पिटेंट केपीआईडी एक्ट में जो लूप होल है, एलएलपी का जो लूप होल है, जो सुराख है, जिसकी वजह से इन्वेस्टरों को जो है नुकसान हो सकता है, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा, वो सुराख को बंद करवाने में असेंबली में आवाज़ उठाएंगे। और उन्होंने बिल्कुल वही काम किया। केपीआईडी एक्ट को अमेंडमेंट करवा के देने में रिजवान अरशद साहब का बहुत बड़ा हाथ है। और उसका जो है रिजवान अरशद साहब से जब रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन से पहले, हमने ही उसको ट्वीट करते हुए और वीडियो के जरिए अपील किया था, और रिजवान अरशद साहब ने वापस रीट्वीट करते हुए, वापस से ट्वीट बैक करते हुए और वापस से वीडियो के जरिए वो जो है हमें मैसेज भी पहुंचाए थे तमाम आईएमए के इन्वेस्टरों को। ये उसका गवाह है। अब बात आती है, ये मोहतरमा जो है, ये कोर्ट का जो केस का जो तेजी हो रही है, और जो 3 अक्टूबर 2023 को जो केस फाइनल ऑर्डर के नतीजे पर पहुंच रहा है, वो जो है कहीं ना कहीं जो है कह रही हैं व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में, वो स्क्रीनशॉट्स मेरे पास है, अगर ये मोहतरमा में डिलीट कर देती हैं तो ये कह रही हैं कि ये एमएलए से जाकर के मिली, तब जाकर के ये केस जो है फास्ट ट्रैक पर आया। अरे भाई, फरहान रशीद तो क्या, आईएमए के इन्वेस्टर्स के लेटर्स तो क्या, या रिजवान अरशद एमएलए, क्या सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या कोई भी माइका लाल जो है कोर्ट के जज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अब आप बोलेंगे फरहान रशीद भाई आपने लेटर्स लिखवाया, आप कहते हैं कि लेटर्स लिखने की वजह से हमें इंसाफ मिला, क्या ये इन्फ्लुएंस नहीं है? नहीं, ये इन्फ्लुएंस नहीं है, इसको कंप्लेंट कहते हैं। आप बात सुनिए, लेटर लिखने में 2 तरीके के लेटर आते हैं, एक इन्फ्लुएंशियल लेटर होता है, एक कंप्लेंट के तौर पे लेटर होता है। जज को अगर आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने के लिए लेटर लिखते हैं, वो गैर कानूनी है, वो कानूनी जुर्म है। अगर आप जज साहब को एक सिफारिश करते हैं, कंप्लेंट देते हैं, सिफारिश नहीं, कंप्लेंट देते हैं, यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोर्ट में नहीं आ रहा, इसके लिए कोर्ट में जो है प्रोसीडिंग्स ठीक से नहीं हो पा रही है, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है बोल के अगर हम लेटर लिखते हैं, वो कंप्लेंट होता है। उस बात का गवाह टाइम्स ऑफ इंडिया है। हमने जो लेटर लिखा था वो पब्लिक में भी उसको हमने जो है पब्लिकली भी हमने उसको अवेयरनेस क्रिएट किया है, और जज साहब को भी लिखा है। जब भी कोई जज को लेटर लिखते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या कर्नाटका हाई कोर्ट या स्पेशल कोर्ट के जज को लेटर लिखते हैं, वो पब्लिक डोमेन में होना ज़रूरी है। गैर कानूनी तब होता है जब हम सिर्फ जज को प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल के नाम पे लेटर लिखते हैं और किसी और को इसकी कॉपी नहीं देते हैं। ये लीगल तब होता है जब हम ये लेटर जो है जज को लिखते हैं, साथ के साथ इसकी कार्बन कॉपी, इसकी कॉपी जो है दूसरों को भी देते हैं। यानी कि हमने डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को लिखा था, चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका को लिखा था, टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखा था। टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखने का मकसद ये था, लेटर लिखने का मकसद ये था, क्योंकि ऑपोजिट पार्टी यानी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इसमें ऑपोजिट पार्टी थी, और एक तरफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, एक तरफ जो है मंसूर खान है। इन तमाम लोगों को हमने जज को क्या लेटर लिखा है ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है, ये पब्लिक डोमेन में होना ज़रूरी है। मैंने सोचा इन दोनों को लेटर लिखने के लिए एड्रेस ढूंढना, फलाना ढिमकाना करना ये अलग है। बेहतर है कि पूरा जो है अगर ये प्रेस में आ जाता है लेटर की कॉपी, तो हमारा जो ये लीगल जो स्टेप्स हमने लिया है वो लीगल हो जाएगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया को लेटर लिखने का मकसद जो है जज साहब को जो लेटर, सिर्फ अगर हम जज साहब को एक लौटे जज साहब को लेटर लिखते हैं वो गैर कानूनी है। अगर हम जज साहब को लेटर लिखते हुए उसकी कॉपी अगर हम प्रेस में देते हैं तो वो गैर कानूनी नहीं कहा जाता है, उसको कहा जाता है एक कंप्लेंट के तौर पे लिया जाता है। क्योंकि हमने उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि हमारे पैसे दे दो, ऑर्डर पास कर दो। हमने उसमें यह लिखा है एज पर लॉ आपको जो ठीक लगे वो फैसला आप जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है बार बार जो है एब्सेंट हो रहे हैं, वो जो है आ नहीं रहे हैं कोर्ट को। और जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोर्ट में आ रहे हैं पिछले 8 हियरिंग से,
तो ये होता ये आ रहा है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर कोर्ट में आते हैं तो एसपीपी नहीं आते हैं, एसपीपी नहीं आते तो आ जाते हैं तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर नहीं आते। तो ये शिकायत, ये कंप्लेंट होती है, सिफारिश नहीं शिकायत होती है। सिफारिश और शिकायत में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो जो लोग कह रहे हैं कि फरहान रशीद और फरहान रशीद के चाहने वालों ने लेटर जज को लिखा वो इन्फ्लुएंस है, वो गलत है। अगर उन्होंने इन्फ्लुएंस किया होता तो वो गलत है। उन्होंने शिकायत की, उन्होंने सिफारिश नहीं की, उन्होंने शिकायत की और कानून के हिसाब से उन्होंने सारे वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को लिखा है, हमने जज को लिखा है, टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखा है, चीफ मिनिस्टर को लिखा है। हमने पूरा पब्लिक डोमेन में इंक्लूडिंग ये यूट्यूब चैनल ने भी वो लेटर की कॉपी को डिस्प्ले भी किया है। जब इतना सब किया है तो ये गैर कानूनी कैसे होता है? गैर कानूनी तभी होता है लेटर लिखने में जब ये पब्लिक डोमेन में नहीं आता है, जब हम दूसरों से छुपा करके लेटर लिखते हैं। अगर हम ये पब्लिकली, अगर ये जो है एक जज साहब को जो हमारी तकलीफ़ें हैं, हमारा दर्द है, हम लोगों को तकलीफ़ हो रही है, हम गरीब हैं, हमें एडवोकेट, प्राइवेट एडवोकेट रखने के लिए पैसे नहीं हैं, हम बीमार हैं, कोई हार्ट पेशेंट, कोई शुगर पेशेंट है, ये अगर बोलने के लिए, वो अगर हम लोग इंफॉर्मेशन देने के लिए जज साहब को पब्लिक के अवेयरनेस के लिए और जज साहब को उसके सच्चाई बताने के लिए अगर हम एक एविडेंस के तौर पे लेटर लिखते हैं तो ये गैर कानूनी नहीं होता है, ये टोटली अलाउड होता है। इंडियन लॉ इसकी परमिट करता है। और जो भी इंसान, उसको मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं इस वीडियो के जरिए, जो भी इंसान ये कहता है कि जज को लेटर लिखना गैर कानूनी है, वो मुझे अगले वीडियो में, उनके जो भी वीडियो हैं उस वीडियो में मुझे बताएं कौन से सेक्शन से हम गलत हैं, कौन सा सेक्शन कहता है कि हम लेटर लिखना गलत है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप लोगों से आज ही जाना गुजारिश है, हम ईडी को जो लेटर लिखने वाले हैं, वो ईडी को जो लेटर भेज रहे हैं उसको भेजना बंद करिए। ऐसे चोरों के बातों में मत आइए। ईडी को लेटर लिखना है, लिखना है, लिखना है। जिसको भी ईडी को लेटर लिखना है, नीचे कमेंट बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप की ग्रुप की लिंक दी गई है, उसको प्लीज क्लिक करें। इंशाल्लाह आगे हम जो है और बहुत कुछ काम करना है, आप लोगों का साथ चाहिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी को सपोर्ट करें। मैं सिर्फ आपको दिन का 1 रुपया मांग रहा हूं, यानी कि 30 रुपए महीने मांग रहा हूं। हमारा गूगल पे और फोन पे का नंबर 9880324059 है। और मैं शिवाजी नगर एमएलए रिजवान अरशद साहब और उनके पीए से भी गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो मोहतरमा है एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों को बेवकूफ़ बनाई हैं। और मैं एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों से भी बोल रहा हूं कि आप इस मोहतरमा से पूछें कि आपके पैसे क्यों नहीं आए। जब ये रिजवान अरशद साहब को सिफारिश कर सकती हैं, एमएलए साहब को ये जाकर के सिफारिश करके आईएमए के इन्वेस्टर्स को पैसे दिला सकती हैं, कोर्ट में ये इन्फ्लुएंस करा सकती हैं एमएलए को बोल के, रिजवान अरशद साहब को बोल के, तो एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों के लिए क्यों इंसाफ नहीं दिला सकते? एम्बिडेंट के इन्वेस्टरों के लिए एमएलए से सिफारिश क्यों नहीं कर सकते? क्यों इन्फ्लुएंस नहीं करा सकते? ये मुझे बताएं। एमएलए रिजवान अरशद साहब ने सिर्फ इनकी बात सुनी क्योंकि ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वहां पे ये मोहतरमा गई थी, मिलकर आई, वो मना नहीं कर सकते। कोई भी आता है तो उनको वेलकम करना उनका फर्ज बनता है, वो किसी को भी मना नहीं कर सकते। वो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते वो मिले। लेकिन उस तस्वीर का जो है झूठ का प्रोपेगेंडा जो फैलाया जा रहा है व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप में, ये आप बात को समझने की कोशिश करिए। रिजवान अरशद साहब जो काम कर सकते थे वो असेंबली में कर सकते थे, ना कि कोर्ट में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, रिजवान अरशद साहब कोर्ट में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। हाँ, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जरूर ये जाके फॉलो अप करवा के हमें जरा जो है पुशअप कराने में मदद जरूर कर सकते हैं। वो तो हमेशा कर रहे हैं, जब भी हम इनको ट्वीट करते हैं ये जाते हैं और हमारा काम करके देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये जो मोहतरमा बोल रही हैं कि कोर्ट के केस के लिए इन्फ्लुएंस कराने के लिए रिजवान अरशद साहब से मिलकर आई, वो स्क्रीनशॉट है मेरे पास। मोहतरमा, अगर आप ये बाद में बात पलटने की कोशिश करेंगे कि नहीं मैं ऐसा नहीं बोली थी, मैं वैसा बोली थी, मैं वैसा नहीं डाली थी, मैं बोली थी कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, अमलन आदित्य विश्वास को बात करके उसको कोर्ट में अपीयर होने के लिए बोली थी, अगर आप ये कहना चाह रही हैं तो वो टेक्स्ट
जो आपने अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला है वो अलग है, और आप अगर आज बात पलटने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में वो व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट भी वायरल हो जाएगी। हालांकि मैं अभी वो डालने वाला था, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं चाहता था कि आज ही इस वीडियो को रिलीज़ करूं। मैं जो है एडिटिंग में टाइम वेस्ट नहीं करते हुए इमीडिएटली इसको रिलीज़ कर दिया है। बस ये है सच। तो तस्वीरों का बहुत बार गलत इस्तेमाल हो जाता है। रिजवान अरशद साहब जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट चाहिए वो करेंगे, जो उनको कोर्ट इसकी इजाज़त देता है। इनके लिमिटेशंस होते हैं, एक एमएलए के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, एक चीफ मिनिस्टर के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। कोर्ट में जो कार्रवाई होती है वो कोर्ट में जो है प्रेशर से काम हो सकता है। ये हकीकत है, ये हकीकत है। मीडिया में जब ये प्रेशर आता है, अगर ये हकीकत नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट में जो कावेरी का इशू चल रहा है उसके ऊपर आज कर्नाटका बंद क्यों है, ये सवाल का जवाब आप लोग दे दें, बाकी आप जानें। अब फरहान रशीद का अगला वीडियो तभी आएगा जब आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे फरहान रशीद भाई हमें आपकी ज़रूरत है, वरना मैं वादा करता हूं कि मैं नहीं आऊँगा आईएमए के केस में। अगर मुझे वीडियो से पैसे कमाना है तो मेरे पास बतेरे जो है लोग हैं जो मुझे चाहते हैं और मुझे कहते हैं कि वीडियो बनाओ। ई स्टोर का है, लिफो मार्ट का है, क्यों नेट का है, एम वे का है, एस बुर्राह का है, मॉर्गेनाल का है, एम्बिडेंट का भी है, इंजास का है, नाफी एडवाइजरी, अजमेरा, बहुत सारे कंपनियां हैं। मुझे अगर पैसे कमाना है तो सिर्फ आईएमए की ज़रूरत नहीं है मुझे। यही वजह है मैं आप लोगों से कहता आ रहा हूं, पहचानो कि आपकी मदद के लिए सही में कौन खड़ा हुआ है। मैं आज भी कह रहा हूं, हमने लेटर लिखा, उस इन्फ्लुएंस की वजह से जज ने ये पास ऑर्डर नहीं किया है कि 3rd को मैं ऑर्डर पास कर दूंगा, नहीं। लेकिन हमने कंप्लेंट लिखा, उसको सीरियसली उन्होंने कंप्लेंट को अपने दिमाग में डाला और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर को इमीडिएटली कोर्ट में अपीयर होने के लिए बोला। जब वो कोर्ट में आए स्पेशल कोर्ट के ऑफिसर, तो जाके ये 3 अक्टूबर को केस की सुनवाई हमारे लिए फाइनल होने वाली है। ये सिफारिश नहीं, ये कंप्लेंट है, क्योंकि 8 हियरिंग से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के स्पेशल ऑफिसर कोर्ट अटेंड नहीं कर रहे थे। इसका मेरे पास पूरा एविडेंस है। बस सिंपल सी बात है। इतना कहते हुए इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। इस वीडियो को खूब वायरल करें। आपका फरहान रशीद। और हमारे इस यूट्यूब चैनल नेशनल पावर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा गूगल पे और फोन पे नंबर 9880324059 पे 30 रुपये डालना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, हमारे गूगल पे और फोन पे का नंबर 9880324059 पर 30 रुपये डालना मत भूलिए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।